साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के सामने चर्चा करने जा रहा हूं कि जो जंतर मंतर पर अभी हाल ही में आंदोलन हुआ पूरे देश के सहारा निवेशकों का, जिसमें सहारा निवेशकों के जितने भी आंदोलनकारी संस्थाएं थीं, सभी संस्थाएं एक मंच पर आईं और एक मंच पर सहारा का भुगतान दिलाने के लिए आंदोलन, धरना प्रदर्शन एक दिन हुआ जंतर मंतर पर। तो वहां के जंतर मंतर के पूरे प्रोग्राम पर मेरी नजर थी। पूरे प्रोग्राम पर एक चीज निकल कर आई जिसमें लोगों के द्वारा तथा जो आंदोलनकारी संस्थाएं हैं उनके द्वारा बोला गया कि पहले भुगतान फिर मतदान। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या आप इस तर्ज पर सहारा निवेशकों का भुगतान करा पाएंगे? पहले भुगतान फिर मतदान, यानी अगर आपका भुगतान नहीं हुआ तो आप मतदान नहीं करेंगे, तो आपके मतदान करने या न करने से क्या असर पड़ेगा? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लेंगे आप, तो एक बाल्टी पानी निकालने से समुद्र पर क्या असर पड़ेगा? जहां लोकसभा या विधानसभा के एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लाखों वोट पड़ते हैं, लाखों वोट में से अगर हम मान लें कि जहां 4 लाख वोट पड़ा, तो 4 लाख वोट में से आप 2 लाख 3 लाख वोट नहीं डालेंगे, तो 3 लाख नहीं डालेंगे तो क्या हार जीत नहीं होगी? या उस पर सरकार पर कोई असर पड़ेगा या जीत हार पर कोई असर पड़ेगा? तो यह मैं समझता हूं कि जो आंदोलन है, आंदोलन में जो नारा बुलंद किया गया, उस नारे से सरकार के ऊपर कुछ असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि हमें यह कहना चाहिए था कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो वर्तमान सत्ता पार्टी को हम वोट नहीं देंगे, उनका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि उनके शासन काल में यह परिस्थितियां निर्मित हुई हैं। और चूंकि मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक देश हो या राजतांत्रिक देश हो, कोई भी देश हो, किसी भी देश में अगर किसी भी व्यक्ति के पास ठगी होती है, बेईमानी होती है, धोखाधड़ी होती है या किसी भी प्रकार का उसके साथ अपराध होता है, उस व्यक्ति को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? देखिए, लोकतांत्रिक देश में न्याय दिलाने की जिम्मेदारी पूर्ण रूपेण सरकार के ऊपर है। राजतांत्रिक, जहां पे राजा होते हैं, वहां पे राजा का भी जिम्मेदारी होती है कि राजा भी ऐसे व्यक्ति जिनके साथ छल किया गया, धोखा किया गया, बेईमानी किया गया, उसको न्याय दिलाए। यानी न्याय दिलाने का कर्तव्य, न्याय दिलाने का प्रमुख कर्तव्य सरकार के ऊपर ही होता है। तो आज पूरे देश में 42 करोड़ लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, बेईमानी हुई है, ठगी हुई है, तो इनको न्याय दिलाने के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा और सरकार ही इनको न्याय दिलाएगी। जब सरकार ही न्याय दिलाएगी तो सरकार न्याय दिलाने के लिए क्यों कदम नहीं उठा रही है? क्यों उल्टा सिल्टा अनाप शनाप का पोर्टल जारी कर रही है? पोर्टल पर सारे बॉन्ड अपलोड कर दो, फिर 10,000 रुपए मिलेंगे। आप ये बताइए, अगर किसी व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति 10-20 लाख या 2 लाख या 5 लाख जमा किया है, तो 2 लाख 5 लाख रुपए जमा किया है, तो उसमें से आप 10,000 या 20,000 दे ही देंगे, तो 10-20 हजार से क्या होने वाला है? तो यह उल्टा सिल्टा जो न्याय इनको राय दे रहे हैं, वो राय देने वाले भी गलत हैं और सरकार पूर्ण रूपेण से अपने दायित्वों से पीछे हट रही है। तो जब अपने दायित्वों से, अपने कर्तव्यों से सरकार पीछे हट रही है, तो जिम्मेदारी तो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी की है। तो हमें नारा बुलंद ये करना चाहिए कि सत्ताधारी जो पार्टी है वो हम लोगों को न्याय दिलाने में विफल हो रही है,
न्याय दिलाने की ओर अग्रसर नहीं हो रही है, न्याय दिलाने के लिए कोई विशेष पहल नहीं कर रही है, इसलिए हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, इस सरकार को हम वोट नहीं देंगे। और हमारा अगली रणनीति भी वहीं पे बनाना चाहिए था। जो 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, 4 राज्यों का प्रोग्राम भी डिक्लेयर करना चाहिए था कि हम सभी लोग अब संकल्प यात्रा करेंगे, संकल्प रैली करेंगे, वहां पे डेट फिक्स होना चाहिए था, लेकिन डेट फिक्स भी नहीं किए। और आंदोलन में जैसा कि हम सब लोगों को मालूम था कि ये आंदोलन जो था उसमें ये ऐसा बोला गया था कि हम संसद भवन का घेराव करेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर संसद भवन के घेराव के भी उद्देश्य को बंद कर दिया गया, संसद भवन का घेराव भी नहीं किया गया। जबकि संसद भवन का अगर घेराव किए होते तो हम लोगों को कुछ ना कुछ ठोस नतीजा जरूर निकला होता, लेकिन उस पे भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। तो अब हम निवेशकों को, प्लस जो निवेशकों के भुगतान दिलाने के लिए संस्थाएं बनी हैं, उन संस्थाओं से निवेदन करते हैं कि हम आम निवेशकों का आह्वान करें और एक डेट फिक्स करें। चारों राज्यों के चारों राजधानियों में जो जो उनकी राजधानी है, उस राजधानी में एक एक डेट फिक्स करें और वहां पे संकल्प यात्रा करें और संकल्प लें कि हम सत्ताधारी पार्टी जो केंद्र में है, चूंकि ये जो मैटर है ये केंद्र का मैटर है, पूरे स्टेट का मैटर है, पूरे देश का मैटर है, तो हम वर्तमान केंद्र में जो सरकार है उस सरकार का बहिष्कार करेंगे, उस सरकार को हम पुनः सत्ता में नहीं आने देंगे। जब तक कि सरकार वादा नहीं करती, जब तक कि सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती। पोर्टल जो बना है, पोर्टल कई खामियों का पुलिंदा है, इसमें कई खामियां हैं, कई परेशानियां हैं, इसलिए हम इस पोर्टल पर विश्वास नहीं करेंगे। इस पोर्टल में बहुत सारी जटिल प्रक्रियाएं भी हैं, उन जटिल प्रक्रियाओं को भी हम निवेदन करते हैं कि जटिल प्रक्रियाओं को निकाला जाए, ऐसा पोर्टल बनाया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से कहीं से भी अपने मोबाइल फोन से भी आवेदन अपना कर दे। आवेदन में खूब हो तो स्कैन करने का, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन हो, लेकिन उसके लिए भी उसी मोबाइल में फोटो खींचने का ऑप्शन हो, फोटो से आप फोटो खींचे और दस्तावेज का फोटो कैप्चर हो और स्कैन हो जाए, इस तरह का ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया सरकार के द्वारा। और सबसे बड़ी सवाल जो आज इस वीडियो का है कि सहारा को बेसहारा किसने किया। आखिर इतनी बड़ी संस्था जो 78 से चल रही है, 78 से 2009-10 तक सहारा के खिलाफ एक भी शिकायत नहीं आई भुगतान देने से संबंधित। आखिर 9-10 में ऐसा क्या हुआ कि वह भुगतान देने से विफल हो गई, अब दिवालिया घोषित होने की स्थिति में आ गई। तो इन सब का कारण भी अगर हम देखें तो सरकार ही है। एक पक्ष सरकार है, दूसरी पक्ष सहारा है। अगर सरकार चाहे तो अपना मुकदमा वापस ले सकती है, अपना मुकदमा वापस लेके सहारा जिस तरह से चल रही थी उस तरह से पुनः संचालित किया जा सकता था। यह जो भुगतान हो रहा है, इस भुगतान में जो जटिल प्रक्रिया का आज सामना करना पड़ रहा है, इन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए अगर इसका भुगतान सहारा के माध्यम से कराया जाता तो अब तक में भुगतान 5,000 करोड़ नहीं बल्कि 24,000 करोड़ का भुगतान हो गया होता। लेकिन इन सब सरल प्रक्रियाओं का भी पालन नहीं किया जा रहा है। दूसरा जो इसमें आंदोलन में मुख्य रूप से बात निकल के आई कि सरकार सुब्रत राय के इशारे पर कार्य कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है साथियों। सुब्रत राय के इशारे पर कार्य नहीं कर रही है, सरकार अपने हिसाब से कार्य कर रही है। उनको जो एडवाइस देने वाले हैं वो एडवाइस देने वाले गलत हैं, उनके एडवाइस से कार्य कर रही है। यह पोर्टल उनके एडवाइस से जारी हुआ है, सहारा सुब्रत राय के एडवाइस से जारी नहीं हुआ है, ऐसा स्पष्ट है। लेकिन फिर भी हम सरकार को इस वीडियो के माध्यम से आंदोलनकारियों को निवेदन करना चाहते हैं कि हम
सरकार के बहिष्कार का संकल्प लें वर्तमान सरकार के, या कि सरकार ठोस कदम उठाए और ठोस कदम के साथ साथ पूर्ण भुगतान का आश्वासन दे कि हम पूर्ण भुगतान करेंगे। अब पूर्ण भुगतान करेंगे तो कितना दिन में करेंगे, यह भी टाइमलाइन स्पष्ट करे कि हम इतने दिनों में पूर्ण भुगतान करेंगे। कैसे भुगतान करेंगे इसका भी खुलासा करे। पहले हम किसका भुगतान करेंगे इसका भी खुलासा करे। अगर सरकार ही भुगतान कराना चाहती है तो सरकार ही भुगतान करे, लेकिन यह भुगतान की प्रक्रिया गलत है। इस प्रक्रिया पर पुनर्विचार करना जरूरी है। इस पर सरकार पुनर्विचार करे और इस प्रक्रिया को बदलने का प्रयास करे और तत्काल इस प्रक्रिया को बदला जाए। इसके अलावा साथियों, मेरा यह भी कहना है कि जो प्रक्रिया आज चल रही है, इस प्रक्रिया से सहारा इंडिया के लाखों कर्मचारी, लाखों कार्यकर्ता बेरोजगार हो गए हैं। उनके रोजगार की ओर, उनके रोजगार से जो बेरोजगार हुए हैं उनको भी रोजगार दिलाने के लिए सरकार कोई ना कोई कदम उठाए। सरकार कुछ ना कुछ ऑप्शन दे कि इनका रोजगार कैसे बचे। तो इस तरह से इन सब प्रश्नों पर सरकार को स्पष्ट रूप से अपना जो विजन है, जो उद्देश्य है, वह आम जनता के सामने रखना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे जो मोदी जी हैं, मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र टारगेट है कि जो गंभीर मुद्दे हैं, जो गंभीर प्रश्न है, उन गंभीर मुद्दों पर, उन गंभीर प्रश्न पर एक भी शब्द नहीं बोलना है, सीधे नजरअंदाज कर देना है। ये उनका मेन विजन है, मेन लक्ष्य है। आप लोगों ने देखा है पिछले 9-10 सालों में जितने भी गंभीर मुद्दे आए हैं, गंभीर मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। तो उनको तो बोलना नहीं है, लेकिन जो सहकारिता मंत्री हैं, सहकारिता राज्य मंत्री हैं, इनको इस मैटर पर बोलना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि आप लोग सब्र बनाए रखें। आप लोगों के एक एक पैसे का भुगतान होगा तो कैसे भुगतान होगा। बोलने के लिए तो अमित शाह जी एक प्रोग्राम में बोले थे कि 4 माह के अंदर सारे निवेशकों का भुगतान हो जाएगा। 4 माह बीत चुका, अभी तक एक भी निवेशक का भुगतान नहीं हुआ। तो इस तरह से हवाई फायर न बोला जाए, उसका डाटा प्रस्तुत किया जाए, जनता को बताया जाए कि सहारा में कुल कितने लोगों का कितना पैसा रिटर्न करना है। जैसा कि डाटा में सरकार के द्वारा बताया गया है कि 86,000 करोड़ का रिटर्न करना है, तो 86,000 करोड़ तो मूलधन हो गया। क्या सरकार सिर्फ मूलधन वापस करना चाहती है या मूलधन के साथ जो ब्याज है उसका भी भुगतान करना चाहती है? तो ब्याज कितना है, कितना सरकार देगी? पोर्टल पर जो प्रक्रिया चालू हुई है उसमें मैच्योरिटी राशि का कहीं जिक्र नहीं है। आपके द्वारा कितना जमा किया गया है वो बोला गया है। तो सरकार क्या अपने हिसाब से मनमाना ब्याज देना चाहती है या सहारा के स्कीम में जो योजना चल रही थी उस योजना के अनुसार ब्याज देना चाहती है? अगर उस योजना के अनुसार ब्याज देना चाहती है तो सरकार को पोर्टल पर ऑप्शन देना चाहिए था कि आपके द्वारा जमा की गई राशि इतना और मैच्योरिटी राशि इतना। लेकिन मैच्योरिटी राशि के बारे में कुछ पूछताछ, कहीं जिक्र ही नहीं है पोर्टल पर। तो यह सब जो अनियमितताएं हैं, इन सब अनियमितताओं से हम निवेशकों का धैर्य का बांध टूटता जा रहा है। और हम निवेदन करना चाहते हैं सरकार से कि अब निवेशकों के आप सब्र का बहुत फायदा उठा लिए, अब इनके सब्र का आप ज्यादा फायदा उठाने का कोशिश मत कीजिए। देखिए, कोई व्यक्ति को उतना ही दबाइए जितना उसकी सीमा हो। अगर उस सीमा से अधिक आप दबाव डालेंगे तो वह निश्चित रूप से परेशान होगा, गुमराह होगा, विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। तो आप विखंडित मत कराइए कि आपके ही वोटर आपसे विखंडित हो जाएं और आपका आने वाला भविष्य जो है वह अंधकारमय हो जाए। इसी बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूं। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो कृपया लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।